सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भारत भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से विख्यात है। ऋषियों की तपोभूमि भारत की विश्व मानचित्र पर अलग पहचान है। तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली सिद्ध भूमि भारत अनेक धर्मों की धर्मस्थली है। भारत अनेक वीर सपूतों की जन्मस्थली और कर्मस्थली भी है। यहां के गगनचुंबी जिनालयों पर लहराते पचरंगी झंडे जैन धर्म की विजय पताका का संदेश देते हैं। साक्षात तीर्थंकरों के समो शरण के समागम से पवित्र इस भूमि पर आज भी संतों की वाणी निर्झरित होती है। एक भारत ही वो देश है जहां पत्थर की प्रतिमा में प्रभुता के दर्शन हुआ करते हैं और नर से नारायण बनने के सोपान भी साधक यहां चढ़ते हैं। आस्था की सघनता का तो क्या कहना। एकलव्य जैसा अबोध शिष्य भी द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना उनसे प्रशिक्षण लेकर विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बन गांडीवधारी अर्जुन को भी चुनौती देता है। इसीलिए तो कहा है, प्रभु भक्ति के रंग में रंगकर भक्तों ने जब भी आस्था का दीप जलाया है, अग्नि का नीर, नाग का हार और शूली का सिंहासन देवों ने आकर बनाया है। पुण्य सलीला इसी भारत भूमि पर भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात समय समय पर अनेक महान आचार्यों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी गहन साधना, त्याग और तपस्या से इस भूमि को पावन और पवित्र बनाया। 18वीं 19वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर की परंपरा में महान ज्ञानी आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज हुए हैं। उनके ही परम शिष्य थे हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बीसवीं शताब्दी, वर्ष 1946, ग्राम सदलगा, मलप्पा जी अष्टके का आंगन। शरद पूर्णिमा से 9 माह पूर्व की घटना। स्वामी, मुझे कुछ अद्भुत सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई दिव्य प्रकाश पुंज मेरे समीप आ रहा हो। मुझे इस समय अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। मन को बहुत शांति मिल रही है। लगता है मेरे गर्भ में किसी भव्य आत्मा ने प्रवेश किया है। स्वामी, मैं तो धन्य हो गई। धन्य स्वामी। तू बहुत पुण्यशाली है श्रीमंती, तभी तो तीर्थंकरों की मां के समान अनुभूतियां हो रही हैं। सचमुच बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो अपने पुण्य पर बहुत गर्व हो रहा है। श्रीमंती मां का एहसास सचमुच था कुछ खास, क्योंकि उनके गर्भ में विद्या रूपी तेजस्वी पुण्य प्रतापी बालक का हो गया था वास। नौ माह तक लगातार मां श्रीमती तीर्थंकर माता के स्वार्थ भाव से गर्भ संस्कारों का बीज रूप गर्भ में वृद्धगत हो एक सुखद अनुभूति का अनुभव करती रही। और दिन वो भी आया जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में वो बालक फिर से बाहर आया। सदलगा की भूमि पर तो मानो चांद ही उतर आया। सबने उसको प्रेम से विद्या, पीलू, गिन्नी, तोता जैसे नामों से बुलाया।
समय के साथ बालक विद्या की कलाएं विकसित होती गईं। राग की भूमि पर वैराग्य की कलियां खिलती गईं। ज्ञान की पिपासा और साधना की ललक बढ़ती चली गई। दक्षिण के विद्यादीप की तलाश उत्तर में ज्ञान सूर्य से मिलकर पूरी हुई। विद्यादीप को ज्ञान सूर्य का हुआ दर्शन और उनके चरणों में विद्यादीप ने किया स्वयं को अर्पण। ज्ञान सूर्य को भी विद्यादीप की प्रतिभा और समर्पण का परिचय मिला। अद्भुत संयोग, इस सृष्टि का दुर्लभ पुण्य योग। ज्ञान सूर्य अपनी किरणों से विद्यादीप में ज्ञान प्रकाश भरता गया, पल्लवित और पोषित कर विद्यादीप पर संस्कारों का सिंचन करता गया। ज्ञान, वैराग्य और अध्यात्म की त्रिवेणी में विद्यादीप स्नपित हो निखरता गया और एक दिन वो भी आया जब ज्ञान सूर्य ने अपने सिंहासन पर विद्यादीप को बिठा दिया और चरणों में माथा रखकर आचार्य पद का त्याग किया। ज्ञान गुरु का समाधि साधना का संकल्प सहज सफल हो पूर्ण हुआ। ज्ञान सूर्य जितने जितने समाधि में लीन होते गए, उनका दिव्य प्रकाश विद्यादीप में उतना ही गहराई से समाता गया और उदय हुआ एक अद्भुत प्रकाश पुंज, इस सृष्टि के पुण्य पुरुष आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का युग पुरुष। ये है यशोगाथा अनुपम, आचार्य समंत भद्र की भद्रता, आचार्य कुंद कुंद की अध्यात्म देशना, आचार्य अकलंक देव सी तर्कणा, देवसेन आचार्य की न्याय प्रवणता, आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि सी प्रज्ञा, आचार्य भद्रबाहु सी समाधि साधना, आचार्य पूज्य पाद जैसी भक्ति, आचार्य शांति सागर की शांति, आचार्य वीर सागर सी वीरता, आचार्य शिव सागर जी का शिवत्व और आचार्य ज्ञान सागर का ज्ञान। ये समस्त गुण एक साथ समाविष्ट होकर जिस व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित हुए, उस अंतर्यात्री महापुरुष का नाम है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। विशाल श्रमण संघ के नायक और कुशल संघ के संचालक थे हमारे गुरुवर। गुरु जी के कर कमलों से दीक्षित 130 मुनि, 172 आर्यकाएं, 20 ऐलक जी, 51 क्षुल्लक जी, 3 क्षुल्लिका माता जी और हजारों ब्रह्मचारी भाई तथा ब्रह्मचारिणी दीदियां, प्रतिभा मंडल की बहनें उनके विशाल संघ की परिचायक हैं। तपोनिधि गुरुवर की कोमल काया तप से तप तप कर कुंदन जैसी चमकने लगी थी। अपनी इंद्रिय रूपी खिड़कियों से अंतरंग में ही झांक कर उन्होंने सबके बीच रहकर भी सदैव अपने आत्म तत्व की उपासना की है। महान शिक्षा शास्त्री गुरुवर ने प्राचीन गुरुकुल परंपरा पर आधारित शिक्षा को जीवंत करने हेतु शिक्षा और संस्कारों का शंखनाद किया और प्रतिभा स्थली जैसे विद्यालयों का जय घोष किया। उनके आशीर्वाद से वर्तमान में प्रतिभा प्रतीक्षा छात्रावास, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और अनुशासन जैसे अनेक शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे हैं। करुणा की जीवंत मूर्ति आचार्य भगवान ने मूक पशुओं की करुण पुकार सुनी और गौशालाओं को आशीर्वाद देकर छठ खंडागम ग्रंथ की या श्री सा गौ सूक्ति को चरितार्थ कर दिया। उनके आशीर्वाद से वर्तमान भारत भर में शताधिक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य गुरुवर ने आयुर्वेद का महत्व समझा और पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय खुलवाकर आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया। सभी को पूर्ण आयु की प्राप्ति हो, सभी निरोगी रहें, इस भावना से ही उन्होंने इस प्रकल्प को आशीर्वाद दिया है।
अहिंसा संपोषक गुरुदेव की भावना थी कि सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, सबका सम्यक दर्शन सक्रिय बने, अहिंसा का प्रसार हो, सब सुखी हो। इसलिए उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प को आशीर्वाद दिया। आज भारत भर में अनेक हथकरघा केंद्र संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में खुले हथकरघा केंद्रों में अनेकों विदेशी और देशी महिलाएं और पुरुष अहिंसक दीक्षित हो हथकरघा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्यों भाई, गुरुजी आए थे क्या बाहर? नहीं, सुना है आने वाले हैं। लगता है स्वास्थ्य ज्यादा खराब है गुरुजी का। तो भी वे आएंगे, आएंगे तो जरूर हमें आशीर्वाद देने। हे भगवान पार्श्व प्रभु, हमारे भगवान गुरुजी को जल्दी ठीक कर देना। अरे अरे देखो, दरवाजा खुल रहा है, लगता है गुरुजी आ रहे हैं। सब शांति बनाए रखे, सब मौन पूर्वक बड़े बाबा जी का जाप करे। बताइए ना भैया जी, गुरुजी ठीक है ना? वो हमें दर्शन देंगे ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताइए। मात्र एक झलक के लिए सुबह से बैठे हैं, कल से दर्शन नहीं हुए उनके। देखो देखो, धैर्य रखो, गुरुजी बहुत करुणावान है, वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अरे ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत भय सा क्यों लग रहा है? गुरुजी ज्यादा स्वस्थ हो गए क्या? अरे ये क्या? तब गुरुजी के कक्ष की ओर क्यों भागे जा रहे हैं? क्या हुआ, कोई बताता क्यों नहीं? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है। बनात हो गए, गुरुजी हमें छोड़कर चले गए, वो बिना बताए ही चले गए। कुछ कहकर तो जाते। हम तो उनसे क्षमा भी नहीं मांग पाए, अब हम कैसे जिएंगे? हमारा सहारा छिन गया। जिनकी आवाज सुनकर हम सभी जागे थे, जिनके दर्शन से हमें तृप्ति मिलती थी, जिनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते थे, वो हमें सोते छोड़कर चले गए। तकदीर बनाने वाले तस्वीर में आ गए, हमेशा के लिए मौन हो गए। अघोषित संलेख न करके उन्होंने ये घोषित कर दिया, वो सचमुच अनियत विहारी थे। आज हो गया भारत के सौभाग्य सूर्य का अंत। ये केवल एक संत का अंत नहीं, एक युग का अंत है। लेकिन वो एक राष्ट्रहित चिंतक वीतरागी महापुरुष थे। वो हर दिल में जीवंत है और उनके उपदेश, उनकी ही प्रतिछवि आचार्य श्री समय सागर जी की वाणी में इस भारत को दिशा बोध देते हुए ध्वनित होते रहेंगे। देखो देखो, वो रहे अपने गुरुजी। ये तो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, बिल्कुल आचार्य श्री जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, आचार्य श्री उनके ही हाथों में तो जिन शासन की बागडोर सौंप कर गए हैं, अब उनकी प्रतिछवि में ही हमें आचार्य श्री की छवि को निहारना है। उनकी आवाज में ही हमें गुरुजी की आवाज को पहचानना है। अब समय आ गया है आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के निर्देशन में चलकर
हम गुरु जी के कार्यों को गति दें और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।